हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि असाइनमेंट में पास होने के लिए और एग्ज़ाम में यानी कि थ्योरी पेपर में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गूगल पे सर्च करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि हम असाइनमेंट में पास हैं, तो क्या हम असाइनमेंट के मार्क्स लगा के थ्योरी में पास हो सकते हैं या नहीं। तो इन सभी डाउट को आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पास होने के लिए सबसे पहले वो गूगल पे सर्च करते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो वो गूगल पे सर्च करते हैं व्हाट इज़ द पासिंग मार्क। यहाँ पर सर्च किया जैसे कि मैंने, व्हाट इज़ द पासिंग मार्क्स इन इग्नू। तो लगभग सभी स्टूडेंट यहाँ पर यही सर्च करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है, इफ़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स देन कैंडिडेट हैव टू अचीव अ मिनिमम 25 मार्क्स आउट ऑफ टोटल इन द एग्जामिनेशन। इफ पेपर हैव अ 50 मार्क्स द कैंडिडेट हैव टू गेट मिनिमम 20 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर आएगा तो 25 मार्क्स लाने हैं। इसके बाद अगर आपका पेपर 50 मार्क्स का आएगा तो आपको यहाँ पर 20 मार्क्स लेकर आने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मिनिमम पासिंग मार्क्स के इग्नू में, तो यहाँ पर आपको बताया बैचलर डिग्री के लिए यहाँ पर आपको 35 नंबर लाने हैं 100 में से। इसके बाद यहाँ पर आगे और आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 100 में से बताया गया है, 100 में से आपको 35 मार्क्स लेकर आने हैं। तो यहाँ पर आप अलग अलग लिंक पे जाएंगे तो अलग अलग यहाँ पर बातें आपको बताई जाएंगी कि अलग अलग पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रियलिटी में जो आपका पासिंग मार्क्स है वो कितना है असाइनमेंट में और आपका थ्योरी में। तो हम बात करते हैं कि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है इग्नू में वो कितना होता है। आपको गूगल पे नहीं जाना है, क्योंकि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अलग अलग वेबसाइट पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगा। कहीं पे आपको 35, कहीं पे आपको 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे। पर अलग अलग यहाँ पर जो दिखा रहा है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गलत भी शो होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट और थ्योरी के पेपर में आपको दोनों में सेपरेट पास होना होता है, यानी कि दोनों में अलग अलग पास होना आपका ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम एक में पास हो जाएंगे तो दूसरे के नंबर मिला के हम दूसरे में भी पास हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको दोनों में सेपरेट पास होना पड़ेगा। असाइनमेंट में अलग पास होना है आपको और थ्योरी में आपको अलग पास होना है। असाइनमेंट का आपका 30% वेटेज होता है और थ्योरी पेपर का आपका 70% वेटेज होता है। दोनों मिला के आपके 100 में से मार्क्स दिए जाते हैं, पर दोनों के नंबर जब ही काउंट होते हैं जब आप दोनों में सेपरेट पास होते हैं। तो ऐसे आपके नंबर जो हैं वो काउंट किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके असाइनमेंट की, कि आपके असाइनमेंट में पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। तो अगर आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जो है वो बैचलर डिग्री का है, अगर आपने किसी बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं आप, तो अगर आपका कोई बैचलर डिग्री प्रोग्राम का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है तो आपको 100 में से 35 मार्क्स लेकर आने होंगे। 100 में से आपको 35 नंबर लाने होंगे असाइनमेंट में पास होने के लिए। इसके बाद अगर आपका कोई भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम है तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में भी, तो आपको मास्टर डिग्री प्रोग्राम में पास होने के लिए असाइनमेंट में 100 में से 40 नंबर लाने होंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। असाइनमेंट में पास होने के लिए अगर आपका कोई भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो 100 में से 35 नंबर, अगर आपका कोई मास्टर डिग्री प्रोग्राम है तो 100 में से 40 नंबर लाने होंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके थ्योरी पेपर की। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बैचलर डिग्री प्रोग्राम की। तो अगर आपका कोई भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, तो आपका कोई बैचलर डिग्री जैसे कि बीए जी, बीकॉम जी, बीएससी जी, या फिर कोई भी आपका बीए ऑनर्स का प्रोग्राम है, यानी कि बैचलर डिग्री का कोई भी प्रोग्राम है आपका, तो आपको 50 में से 18 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और 100 नंबर का पेपर है आपका तो 100 में से आपको 35 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर आपका कोई भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो आपको 50 में से 18 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, और 100 में से आपको 35 नंबर पास होने के लिए लाने होंगे। पर यहाँ पर एक बात और है, अगर आपका प्रोग्राम बीसीए, क्योंकि आपका बीसीए प्रोग्राम ही बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, पर बीसीए में पास होने के लिए आपका ये पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। बीसीए में पास होने के लिए
आपको 100 में से 40 नंबर और 50 में से 20 नंबर लाने होंगे, क्योंकि BCA प्रोग्राम जो है आपका, वो आपका अलग से काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम की। तो अगर आप कोई भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं इग्नू से, चाहे वो आपका मास्टर ऑफ इंग्लिश, मास्टर ऑफ हिंदी, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर डिग्री का कोई प्रोग्राम है, तो आपको 100 में से, तो आपको 50 में से 20 नंबर और 100 में से 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए। यानी कि आप अगर बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो 50 में से 18 और आप 100 में से 35 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो 50 में से 20 नंबर और 100 में से 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है असाइनमेंट और आपके थ्योरी पेपर के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।